साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज़। आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो कि 158 जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा से उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से। ये जौनपुर ज़िले के मूल निवासी हैं। इनका नाम विजय यादव है और स्थानीय के अलावा अगल बगल के क्षेत्रों में सुख दुख में लोगों के साथी भी रहे हैं और जनता की मांग पर इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया हुआ है। और हालांकि इनके निर्वाचन क्षेत्र में कई दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन अब तक का जो सर्वे बता रहा है, लोगों की जो मानसिकता बता रही है, उसमें इनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। विजय जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये चुनाव लड़ने का मूड आपका कैसे बना? चुनाव लड़ने का मूड सर ऐसा था कि पिछले 10-12 साल से मैं राजनीति में हूँ और पब्लिक के बीच में भी हूँ। और यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों के बीच में रह करके बच्चों की सेवा की है, जैसे बुक बांटना हो गया और बैग्स बांटना हो गया। कोई बच्चा अगर एफर्ट नहीं उठा पा रहा है फ़ीस का, तो हम लोग ऐसा है कि उन्हें फ़ीस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब जितना हो रहा है उतना तो हम कर ही रहे हैं बच्चों के लिए, एरिया के लिए। कन्यापाड़ा जो मेरा मूल निवासी, जहाँ मेरा जो भी है मतलब घर है और लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा से, ठीक है। और मेरे मतलब बहुत पहले से ही मेरे अंदर ये रहते आया कि मैं लोगों की सेवा करता रहूं और अच्छा भी लगता है लोगों की सेवा करना। लेकिन इस सेवा को लोगों ने दूसरा रूप दे दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि सेवा करना मतलब कि ये अपना फेम कमा रहे हैं, ग्लोरी कमा रहे हैं, गुडविल कमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो भाव है और मेरी जो अंतरात्मा है, मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि नहीं, लोगों की सेवा करना चाहिए। इसलिए मैं ज़मीनी स्तर पे रह करके लोगों की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और अगर आप बैकग्राउंड मेरा निकालेंगे तो एरिया में मेरा पूछ सकते हैं कि मेरा हाव भाव कैसा है लोगों के बीच में और मैं लोगों के बीच में किस तरह से सेवा कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ ये नहीं बोलना कि सेवा कर रहा हूँ मतलब सिर्फ फ़ोन पे हो गया या फेसबुक पे हो गया या इंस्टा पे हो गया, ऐसे ही सेवा नहीं है मेरी। मैं लोगों के बीच में जाके सुख दुख में रह रहा हूँ। और आप यहाँ के बच्चे जो हैं एरिया के, आप जाके पर्सनली पूछ सकते हैं कि क्या वाकई में विजय भाई आप लोगों के लिए सेवा करते हैं, बुक बांटते हैं या बैग बांटते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा सर। सेवा के लिए पावर चाहिए और पावर के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। और ये जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा में आपकी नज़र में क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए सर, समस्या ऐसी है, जहाँ मैं खुद रह रहा हूँ कन्यापाड़ा में, पहली सबसे बड़ी समस्या तो यही है जो बिल्डर ने हमें एसआरए का हमारा झोपड़ा तोड़ करके, जब हमारे माता पिताजी जो रहते थे, झोपड़ा तोड़ करके हमें बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। तो इससे अच्छा तो हमारा वो झोपड़ा था जो कि मतलब हम सुकून से रहते थे। आज सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप देखने जाएं तो 94 का महाराष्ट्र का पहला प्रोजेक्ट है कन्यापाड़ा, आज सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। एक सोसाइटी को तो मैंने 2016 में मैंने खुद रजिस्टर्ड करवाया, भाग दौड़ के एसआरए से। फिर पैसा फंस गया, फिर वहाँ से पैसा रिकवर करवाया, सिंह के जो भी अपना एसआरए से हमारा मेंटेनेंस रहता है वो रिकवर करवाया, सब कुछ करा के दिया। फिर उतने पे भी बिल्डर की जो आंखें वो खुली नहीं। अब वो वापस से 30 साल के बाद आया एरिया में काम चालू करने के लिए। तो मैं लोगों से यही विनती करूँगा कि बिल्डर तो चलो ठीक है, काम नहीं करके दे रहा है, और आप जो हैं आमदार, जो पुराने आमदार हैं यहाँ के जो भी है, वो क्या कर रहे हैं, मतलब 2-2 बार से आमदार रह करके आप बिल्डर को मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं सोसाइटी रजिस्टर्ड करने के लिए। आज भी आपने हमारे एरिया का पूरा ये मतलब इलेक्शन आता है तो आचार संहिता पर पहले आप नारियल तोड़ देते हो, ब्लॉक निकलवा देते हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत, कोई पेशेंट है तो घर से निकल के अपना रोड तक नहीं जा सकता है। तो ये सब काफ़ी दिक्कतें हैं। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि जोगेश्वरी पब्लिक से कि वो एक ऐसा इस बार आमदार चुने जो लोगों के सुख दुख में रहें। आप देखे होंगे कि हाल ही में कल ही का वीडियो है, रात को 2:30-3 बजे की बात है। मातुश्री क्लब के बाहर 2 गुट आपस में, मतलब वाइकर के गुट और बालानर का गुट, ये आपस में ही भिड़ गए। और हमें भी जस्ट सुबह लेटेस्ट पता चला कि वहाँ पे कुछ आपस में कार्यकर्ता जो भिड़े, कुछ पैसे का लेन देन लेकर के भिड़े। लेकिन अब उस पर हम देख रहे हैं कि क्या हम एक्शन ले सकते हैं सामने वाले पार्टी पे, जो कि होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन इस समय क्या कर रहा है, इलेक्शन की भी नज़र उन पर रहना चाहिए
कि वो मतलब जो पिछले आमदार हैं, लोग क्या है पैसा बांट करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक के बीच का काम है वो थोड़े से पैसे बांट के वोट लिए और भूल जाती, पब्लिक भी भूल जाती है, और पब्लिक को क्या है कुछ उनकी गलती नहीं, उनको तो मिला और वो वोट देने चले जाते हैं। ये सब बातें हैं। अच्छा, जो अभी जैसे शिवसेना है वहाँ पे शिंदे गुट से, और इसके बाद कांग्रेस का कैंडिडेट है और दोनों मराठी कैंडिडेट हैं, इन लोगों का अगर वोटिंग का वो बंटवारा हो रहा है तो आपको क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है? अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? फ़ायदा सर देखिए, पहली बात तो फ़ायदा और नुकसान के लिए मैं एज अ कंटेस्ट नहीं किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इच्छा थी वो इच्छा मैंने अपनी बयां की, इलेक्शन लड़ने की इच्छा बहुत पहले से थी, लेकिन क्या होता था कि 52 वार्ड में ये एससी हो जाता था, कॉरपोरेशन में एसटी हो जाता था, फिर ओबीसी हो जाता था, जो कि हम कंटेस्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए इस बार मेरी इच्छा कही कि ठीक है, अब एमएलए लड़ लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है कॉरपोरेशन में। और बात रही वोट बंटने की, तो ये जैसे बालानर जी हैं और जो रविंद्र वाइकर जी हैं, ये पहले एक ही गुट में थे, ठीक है। अभी ये महाविकास आघाड़ी से बालानर जी हो गए और अपना वाइकर जी जो शिंदे गुट से हो गए, ठीक है। ये सिर्फ मराठी मतलब वोट जो है आपस में ही बट रहे हैं। अगर इनका एक ही कैंडिडेट रहता तो वोट बंटने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो कि अभी वाइकर जी जो पहले से यहाँ से आमदार थे, ठीक है, अब उनको क्यों शिंदे गुट में जाना पड़ा ये तो वही जानते हैं, ठीक है। जानने को पूरी जोगेश्वरी विधानसभा जान रही है, लेकिन कोई खुल के आ नहीं रहा है बताने के लिए कि आखिर क्यों वो उद्धव बाला साहब ठाकरे को छोड़ करके क्यों वो एकनाथ शिंदे जी के गुट में गए, ठीक है। ये पूरी जोगेश्वरी पब्लिक को पता है, और आने वाले इलेक्शन में 20 तारीख को वो अपना मत दे करके किसे जिताएंगे किसे नहीं जिताएंगे वो आप नतीजे 23 तारीख को देख लीजिएगा सर। आपके ऑफिस से अगर शुरुआत करें तो यहाँ भी काफ़ी उत्तर भारतीय हैं, फिर आर्य कॉलोनी है वहाँ भी काफ़ी उत्तर भारतीय हैं, आपका दुर्गा नगर है, जोगेश्वरी है, काफ़ी संख्या में उत्तर भारतीय हैं। उत्तर भारतीयों की क्या भूमिका रहेगी इस बार, आपको क्या लगता है? देखिए सर, एक उत्तर भारतीय रहने के नाते मैं मेरे उत्तर भारतीयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि जब एक आपका उत्तर भारतीय चेहरा सामने जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा में खड़ा हुआ है तो एक बार तो आप लोगों को मौका देना चाहिए, ठीक है। और बात रही मराठी वोटर्स की और मुस्लिम वोटर्स की, वो वोट कहाँ पे जाने हैं ये भी जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा को पूरी तरह से पता है। लेकिन हम क्या है, हम जैसे ईमानदार लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये नेता लोग हमें आगे बढ़ने देते नहीं हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ईमानदारों को दबा दें। ईमानदार क्या करेगा, पैसा है नहीं और लोग उसे दबा देते हैं, तो लोगों जब जहां हवा चली लोगों को पता चला कि नहीं ये तो मतलब जीत ही नहीं पाएगा, तो जीत और हार तो लगा रहेगा। ये मेरी इच्छा थी, मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और कंटेस्ट किया, मैदान में उतरा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पूरे उत्तर भारतीय जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा के मेरे साथ हैं, मुझे जिता रहे हैं। आर्य कॉलोनी की आप चर्चा की, आर्य कॉलोनी की क्या समस्या है वो बता रहे थे आप? आर्य कॉलोनी की समस्या सर देखिए, कल मैं पदयात्रा में था, 10-12-15 लोगों को ले करके जो भी पदयात्रा में था मैं, आप गली गली वहाँ पे जाके देखिए, कुछ गली ऐसी हैं जहाँ पे आप चल नहीं सकते, ठीक है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, पूरे बह रहे हैं ऐसे, मतलब आप कदम नहीं रख सकते। लेकिन क्या है, हमें तो प्रचार करना है, गली रहे, ड्रेनेज सिस्टम रहे, कुछ भी रहे, मुझे तो घर घर जाके वोट मांगना है लोगों से, जो कि मैंने लोगों को वादा किया है। पूरे जोगेश्वरी विधानसभा में मैं जाऊंगा वोट मांगने के लिए, ठीक है। तो और आर्य कॉलोनी का ऐसा है कि कुछ वहाँ से जो भी एजुकेशन लेवल है वो आर्य कॉलोनी के सभी बच्चे जो हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम हो गया, वहाँ पे सुविधा नहीं है, वहाँ से बच्चे निकल कर पहाड़ी स्कूल गोरेगांव की तरफ आ रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी लटक लटक के बस में आते हैं तो उनसे एक्सीडेंटल हादसा बढ़ने के चांसेस है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और अगर मैं जीत गया तो सबसे पहले आर्य का डेवलपमेंट मैं करूँगा और उसके बाद में देखूंगा कहाँ क्या क्या करना है। ये मैं पूछने वाला था कि अगर आप चुनाव जीते तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, कौन कौन से काम करने वाले हैं? आर्य का आपने बता दिया, और आगे क्या करने वाले हैं? मेरी प्राथमिकता सर ये है, अगर मैं चुनाव जीत गया, 23 तारीख को रिजल्ट अच्छे से घोषित हुए, मेरे पूरे जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा अगर मुझे एक एक मत दे करके जिताता है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा में बच्चों के लिए खास करके अपना हार्ट केयर सेंटर खोलने का मैं ये प्रशिक्षण से पूरा अपना जो भी है पूरा ये करूँगा कि उन बच्चों के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल की मुहैया कराया जाए। क्योंकि किसी बच्चों को भी कुछ भी होता है, जैसे हार्ट सर्जरी हो गई, कुछ भी हुआ, तो उन्हें लेकर के सीधा भागना पड़ता है केम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जो कि वहाँ जाए लाइन लगाए, लाइन लगाते लगाते बच्चा तब तक पता चला ऑफ हो गया, ऐसा है।
तो सबसे पहली मेरी ये कि उनके लिए, बच्चों के लिए सबसे पहला मुझे हार्ट का हॉस्पिटल ओपन करवाना है। चाहे वो आरे में हो, चाहे जोगेश्वरी में हो, चाहे गोरेगांव में हो, लेकिन जोगेश्वरी विधानसभा में मैं खुलवा के रहूँगा सबसे पहले। यहाँ की जनता आपको वोट करे, आपकी पार्टी को वोट करे, इसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह महादेव जानकर जी ने मुझ पे भरोसा जताया, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके आरए से, मत्स्य पालन और डेयरी इंडस्ट्री के, तो मैं महादेव जानकर जी का भी भरोसा रखता हूं। जिस तरह उन्होंने मुझे टिकट दिया और अपना भरोसा जताया कि एक उत्तर भारतीय को मुंबई में टिकट देना बहुत बड़ी बात है, और वो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया कि नहीं, उन्होंने बोला यादव तुमको मुझे लड़ाना है। और मुंबई में और भी उन्होंने दिए थे, एक दो यादवों को टिकट दिया था, लेकिन लक बाई चांस उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा जताया है, बोले कि आपको ये सीट जीतना है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी जवाबदारी है अपना जो राष्ट्रीय समाज पक्ष की, वो मुझे बोले हैं कि वो मैं आपको, आप जीतिए, आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उनका आशीर्वाद मेरे पे बना है और मेरे एरिया का भी पूरा आशीर्वाद मुझ पर बना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मैं जीतूंगा। धन्यवाद भाई विजय कुमार जी। आप विजय कुमार यादव जी जोगेश्वरी ईस्ट से राष्ट्रीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं।